नमस्कार। एस ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। वहीं आपको बताते चलूं कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जिस नंबर से धमकी मिली थी, जिस नंबर से उन्हें कॉल कर कहा गया था कि तुम लॉरेंस बिश्नोई के मामले में दखल अंदाजी मत दो, उस नंबर के साथ, उस मोबाइल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलूं कि व्यक्ति को दिल्ली सेक्टर संख्या 4 से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान महेश पांडे पिता कृष्ण कुमार पांडे के रूप में की गई है। वहीं कृष्ण कुमार पांडे के पुत्र महेश पांडे ने अपने पुलिस के सामने बयान में बताया कि उसका एक साली दुबई में रहा करता है और वह दुबई जाकर आया है और दुबई का वहां से नंबर भी एक लेकर आया है। और जिस दिन पप्पू यादव ने यह बयान दिया था, उसके बाद उसने पप्पू यादव को दुबई का नंबर से धमकी दे चुका है। वहीं आपको बताते चलूं कि महेश पांडे कई छोटे बड़े ऐसा घटना का अंजाम दे चुका है। आइए वो सारी बातें भी हम आपको सामने रखते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि आपके आसपास की हर वो ताज़ा अप टू डेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी सर, बताइए। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और एक अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई, उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि किस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ उनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबर से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था, वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है। ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः ये उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। इसे कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगा था, ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल उनके द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कर दूं कि अभी और लोग हैं और नंबर से भी कॉल आया था जिसके भी जांच चल रही है। क्या नाम है सर इसका? महेश पांडे। इनका सर कुछ इनका रहने वाले कहाँ के हैं? ये दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली बिहार में के हैं? नहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं ये। अभी हम लोग निकलवा रहे हैं इनका कहाँ कहाँ ठिकाना रहा है इसमें, लेकिन ये कई जगह काम कर चुके हैं
जो अभी तक ये बताया है उसकी सत्यापन अभी तक नहीं की गई है, लेकिन बताया गया है कि कुछ एमपी के साथ भी काम कर चुके हैं ये पूर्व में। साथ ही एम्स में भी शुरुआत में काम किए हैं और रक्षा मंत्रालय के जो कैंटीन है उसमें भी काम किया तो पप्पू यादव का कोई कॉन्टैक्ट था पहले इनका? इनके साथ कांटेक्ट जो है उनके कुछ सहायक लोगों का पाया गया है इसमें, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, वो जांच का विषय इनके द्वारा बताया गया है कि केवल इनके बताए गए हिसाब से है। अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं, कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है। इस मीटिंग से